Very good morning, students. I hope you all are doing good in your studies and revised your previous chapters. Today we are going to start our chapter 10, which is means of transport. इस chapter के अंदर हम different transports के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम use करते हैं in our daily lives. So let's begin the chapter. The name of the chapter is means of transport, and the topics which we will discuss are transport, some special means of transport, and newer means of transport. So what is transport? People travel from one place to another for many reasons. Human beings जो होते हैं वो travel करते हैं एक जगह से दूसरी जगह due to some specific reasons. They may travel alone, हो सकता है वो अकेले travel कर रहे हो, or with friends and family members. The main reason for people to travel are going to markets and malls for shopping, routine activities like going to school, college, or office, recreational outings like picnics, movies, and tours, religious activities like pilgrimage or holy places. तो ये कुछ specific reasons हैं जो usually हो सकते हैं जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह move करते हैं. Going from one place to another was not easy for an early man. He used animals to pull carts and sledges. यानी कि अर्ली टाइम्स में जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं थी तो लोगों के लिए मूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. वो एनिमल्स का या फिर पुल कार्ड्स का यूज करते थे. थिंग्स चेंज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील के आने से चीजें चेंज हुई. देन टुडे वी हैव अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्हीकल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. All the vehicles by which people and goods are taken from one place to another are known as means of transport. सारे vehicles जिसमें ह्यूमन बींग्स या फिर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है उनको बोला जाता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड एंड द टाइम नीड टू ट्रेवल. हम किस तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है एज वेल एज वहां जाने में हमें कितना टाइम लगेगा. तो देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? सारे व्हीकल्स जो लैंड पे मूव करते हैं जैसे कार्ट्स, ऑटो रिक्शास, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल एटसेट्रा, ये सब होते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे चलते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया. इट इज लेस एक्सपेंसिव, ये लेस एक्सपेंसिव होता है और बेटर होता है कनेक्टेड थ्रू आउट द कंट्री. इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड. Do you know the fastest train in the world is the maglev train of Shanghai, which runs at a speed of 581 km per hour. Water transport क्या होता है? The transport that sail on water. ऐसा ट्रांसपोर्ट जो वाटर पे चल सकता है उसको बोला जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट. जैसे बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स, सबमरीन्स एंड होवरक्राफ्ट्स आर मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. Ships load and unload passenger and good from the places called ports. जो ships होती हैं वो load और unload करती हैं passengers को भी as well as goods को from places जिनको कहा जाता है ports. They are located near water bodies और उनको water bodies के पास में ही locate किया जाता है. जब ships not being used, they are kept at places called harbors. जब ships use में नहीं होती तो उनको kept किया जाता है at the place called harbors. एयर ट्रांसपोर्ट, द क्विकेस्ट वे टू ट्रेवल इज बाय एयर. एयर के जब हम एयर पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वो एक क्विकेस्ट वे होता है बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी ट्रैफिक और एनीथिंग. तो एरोप्लेन्स कैन गो वेरी फास्ट एंड कैरी 100 ऑफ पैसेंजर्स एट अ टाइम. हाउएवर ट्रेवल बाय एयर इज वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन एयर से ट्रेवल करने में हमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस उठाने पड़ते हैं. एरोप्लेन्स ऑल्सो कैरी लेटर्स एंड पार्सल्स. हेलीकॉप्टर्स कैन कैरी अ फ्यू पीपल. हेलीकॉप्टर भी एक एयर ट्रांसपोर्ट है बट वो कुछ ही पीपल को कैरी कर पाता है एंड आर मोस्टली यूज्ड बाय पीपल इन हाई माउंटेन्स. और हिली एरियाज की जगह पे, माउंटेन्स वाले जगह पे हेलीकॉप्टर्स का ज्यादा यूज होता है. डू यू नो अ होवरक्राफ्ट कैन मूव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. सम स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जैसे एक एम्बुलेंस होती है जो सिक पीपल को या इंजर्ड पीपल को कैरी करती है टू द हॉस्पिटल. मेल वैन होती है या फिर पोस्टल वैन होती है जो कैरी करती है लेटर्स, पार्सल्स एंड मेल्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी. फायर इंजन कैरी करता है फायर फाइटर्स को और स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स को टू पुट आउट फायर्स. पुलिस जीप कैरी करती है पुलिसमैन को एंड कारवा होती है एक मोबाइल होम यूज्ड बाय टूरिस्ट. न्यूअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि लेटेस्टली कौन सा ट्रांसपोर्ट हमारे पास आया है.
Metro trains and monorails are the latest means of transport in big crowded cities. They travel both underground and over bridges too. We need to buy a token. हमें एक token purchase करना होता है या फिर कोई smart card to travel by metro. They are neat, वो एकदम साफ होती हैं, clean होती हैं, air conditioned होती हैं, means of public transport, which helps reduce traffic and pollution. और इनकी वजह से traffic और pollution दोनों में ही reduction होता है. It is your grocery where travel means to go from one place to another, especially over a long distance. Routine means the usual order and way in which you regularly do things. And expensive means costing a lot of money. Let's review the chapter. People travel from one place to another for many reasons. Recreational outings like picnics, movies, and tours, etc. There are three main means of transport: land transport, water transport, and air transport. Let's finish the chapter by doing its exercise. First is tick the correct option. Ships load and unload passengers and goods from one place called ports. Dash can go very fast and carry hundreds of passengers at a time, aeroplanes. Dash carries firefighters and special type of equipment to put out fire, fire engine. Fill in the blanks. Going to markets, malls for shopping. Early man used animals to pull carts and sledges. Quickest way to travel is by air. And Dash carries sick and injured people to the hospital ambulance. Next is true and false. A fire engine carries sick people to the hospital. False. Aeroplanes cannot go very fast and carry hundreds of passengers at a time. False. Land transport is the most common way of traveling in India. True. So students, this was your chapter all about the basic means of transport. I hope it is clear to you. Do revise the chapter again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.